करप्ट लोगों की लिस्टें आसिम मुनीर की टेबल पर, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और नवाज शरीफ हंगामी गिरफ्तारी। नाजरीन, लिस्टें तैयार, सबको लाइन में हाजिर करने का फैसला। मुल्क लूटने वालों को अब एक भी मिनट मोहलत नहीं दी जाएगी। आसिम मुनीर ने सही मानों में डंडा उठा लिया, जो जहां भागा वहीं से वापस लाया जाएगा। हुक्म आ गया, जाति, उम्रा और सिंध वालों के लिए रियायती पैकेज खत्म। अरबों हो या हजारों, कौम के एक एक रुपए का हिसाब शुरू। लिस्ट में किसका नाम सही फहरिस्त है, कौम की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी। कैदी नंबर 804 की भी सुनी गई। सिपा सलार के महाज संभालते ही अब तक का बड़ा एक्शन। अटक जेल में मजीद कमरे तैयार। नवाज शरीफ का वापसी प्लान कैंसिल, हकीकत या फिर अफवाह, सब कुछ खुल गया। सऊदी वली अहद की आमद से कबल ही जबरदस्त सफाया। मामलात संगीन, अदालत लग गई। गुमनाम हीरोज को अहम तरीन टास्क, आसिम मुनीर ने अपने वादे का एक एक लफ्ज सच कर दिखाया। आइंदा 24 घंटों में किस किस को कटहरे में लाया जाने वाला, लिस्ट में किस किस का नाम है और इनको कितने वक्त में मुल्क वापस लाया जा सकता। आज की इस वीडियो में इन अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करने के साथ साथ आगे चलकर आपको बताएंगे शाह महमूद कुरैशी ने जेल से क्या बयान जारी किया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, महंगाई और कर्ज रोज़े अव्वल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रहा, लेकिन इस तमाम गेम में अवाम को हमेशा ये पढ़ाया गया कि हमारे खजाने में पैसा नहीं और ये पैसा कहाँ जा रहा था। आज की वीडियो में ये सुनकर आपके भी कान खुल जाएंगे और आप ये फैसला करने के अहल होंगे कि आया इमरान खान का ऐसा क्या जुर्म है कि आज वो जेल में और करप्ट टोला लंदन में अय्याशी कर रहा। नाजरीन, महंगाई से भी बड़ा मसला पाकिस्तान की करप्शन और मारूसी सियासत है, जिसने मुल्क को इस नहज पर ला खड़ा किया। 1.5 साल शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म मुल्क की ऐसी खिदमत की कि आज पेट्रोल 300 रुपए और बिजली फी यूनिट 50 रुपए से तजावुज कर चुकी, जिसकी वापसी के कोई भी असरात नजर नहीं आते। शहबाज शरीफ जाते जाते मुल्क को चूना लगा गए, लेकिन कैसे? सबसे पहले मुल्क की सबसे बड़ी काबीना तश्कील दी गई और इनके अखराजात उठाए गए, जिसमें नई गाड़ियां भी उन्हें मुहैया की गईं। इसके बाद भी सुकून न मिला तो इसहाक डार को पाकिस्तान लाकर खजाने पर बिठा दिया गया, जिसकी वजह से आज मुल्क IMF के शिकंजे में आ चुका, जो कि वतन अजीज के लिए एक खतरनाक घड़ी है। इमरान खान का एक ही नारा था कि अब 2 खानदानों को पकड़ा जाए और इनसे हिसाब लिया जाए, जिस पर अब खुद जनरल आसिम मुनीर ने काम का आगाज किया। नाजरीन, शहबाज हुकूमत ने भी अरबों रुपए की करप्शन की और मुल्क पर 1.5 साल में ही 16 खरब रुपए कर्ज चढ़ा दिया, जिसकी वजह से गरीब आदमी खुद ही अपनी जान लेने पर मजबूर हो चुका। नाजरीन ग्रामी, आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के हवाले से आईनी और कानूनी माहिरीन और मुबस्सिरीन के जहनों में इस वक्त एक अहम सवाल है, क्योंकि ये खबरें गर्दिश कर रही कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी यकतरफा तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। इस हवाले से कानूनी माहिरीन की क्या राय है? ख्याल रहे 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने के बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन सदर मुमलिकत के खत पर जवाब में कहा गया ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। असली तौर पर असम्बली तहलील होने के बाद आम इंतखाबात 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। ताहम 2023 की मर्दमशुमारी के नताइज मंजूर करने के साबिक पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट की इत्तेहादी हुकूमत के फैसले ने मामलात को मजीद पेचीदा कर दिया। इस फैसले की रोशनी में ECP की जानिब से हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान किया गया, जिससे रवां साल इंतखाबात का इम्कान बसाहिर मादूम हो गया। इसके बाद सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए दावत देते हुए कहा कि वो आइन के आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के इंतखाबात का इनेकाद 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में लाजमी करवाएं। सदर आरिफ अलवी की दावत को इलेक्शन कमीशन ने एक मुख्तसर खत के जरिए मुस्तरद किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इंतखाबी कवानीन में हालिया तरामीम के मुताबिक सदर से मुशावरत लाजमी नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 और 58 में की गई तरामीम का हवाला दिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर मुमलिकत को नजरअंदाज करने और इंतखाबात की तारीखों का यकतरफा ऐलान करने की इजाजत देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबाव पर सदर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर कानून अहमद इरफान से 2 बार मुलाकात की ताकि
निगरान सेटअप को इंतखाबी अमल तेज करने पर राजी किया जा सके। ताहम वज़ारत कानून इस बात पर डटी रही कि इंतखाबात की तारीख सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इस हवाले से सदर का कोई इख्तियार नहीं। इस पेशरफ्त के बाद ये सवाल उठाया गया कि क्या इलेक्शन एक्ट में तरामीम आइन पर फोकियत रखती हैं? इस सवाल की रोशनी में मुमकिना तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने वाले सदर की कानूनी हैसियत के बारे में माहिरीन से राब्ता किया, जिन्हें अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, सियासी मुबस्सर और कानूनी माहिर अब्दुल मोइस जाफरी कहते हैं कि सदर को आइन के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार हासिल है। कानूनी माहिर अब्दुल मोइस जाफरी ने कहा, आइन एक ऐसी अथॉरिटी जो इंतखाबी तारीखों का ऐलान करने के इनके इख्तियारात के हवाले से किसी भी दावे को तरजीह देती। इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार किसी भी सूरत में असम्बली की तहलील के 90 दिनों के अंदर इंतखाबात के आईनी हुक्म से मशरूत है, जिस पर सदर अमले पैरा होने की कोशिश कर रहे। अब्दुल मोइस जाफरी ने मजीद कहा, अगर इलेक्शन कमीशन ने सदर के ऐलान को नजरअंदाज करने का फैसला किया तो ये मसला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहिए, जहां किसी भी जज को इंतखाबात में 90 दिन की सूरत में ताखीर के हक में आइन की तशरीह करना बहुत मुश्किल पेश आएगी। गर्दिश कर रही कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी यकतरफा तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। इस हवाले से कानूनी माहिरीन की क्या राय है? ख्याल रहे 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने के बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन सदर मुमलिकत के खत पर जवाब में कहा गया, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। असूली तौर पर असम्बली तहलील होने के बाद आम इंतखाबात 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। ताहम 2023 की मर्दमशुमारी के नताइज मंजूर करने के साबिक पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट की इत्तेहादी हुकूमत के फैसले ने मामलात को मजीद पेचीदा कर दिया। इस फैसले की रोशनी में ECP की जानिब से हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान किया गया, जिससे रवां साल इंतखाबात का इम्कान बसाहिर मादूम हो गया। इसके बाद सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए दावत देते हुए कहा कि वो आइन के आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के इंतखाबात का इनेकाद 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में लाजमी करवाएं। सदर आरिफ अलवी की दावत को इलेक्शन कमीशन ने एक मुख्तसर खत के जरिए मुस्तरद किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इंतखाबी कवानीन में हालिया तरामीम के मुताबिक सदर से मुशावरत लाजमी नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 और 58 में की गई तरामीम का हवाला दिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर मुमलिकत को नजरअंदाज करने और इंतखाबात की तारीखों का यकतरफा ऐलान करने की इजाजत देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबाव पर सदर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर कानून अहमद इरफान से 2 बार मुलाकात की ताकि निगरान सेटअप को इंतखाबी अमल तेज करने पर राजी किया जा सके। ताहम वज़ारत कानून इस बात पर डटी रही कि इंतखाबात की तारीख सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इस हवाले से सदर का कोई इख्तियार नहीं। इस पेशरफ्त के बाद ये सवाल उठाया गया कि क्या इलेक्शन एक्ट में तरामीम आइन पर फोकियत रखती हैं? इस सवाल की रोशनी में मुमकिना तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने वाले सदर की कानूनी हैसियत के बारे में माहिरीन से राब्ता किया, जिन्हें अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, सियासी मुबस्सर और कानूनी माहिर अब्दुल मोइस जाफरी कहते हैं कि सदर को आइन के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार हासिल है। कानूनी माहिर अब्दुल मोइस जाफरी ने कहा, आइन एक ऐसी अथॉरिटी जो इंतखाबी तारीखों का ऐलान करने के इनके इख्तियारात के हवाले से किसी भी दावे को तरजीह देती। इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार किसी भी सूरत में असम्बली की तहलील के 90 दिनों के अंदर इंतखाबात के आईनी हुक्म से मशरूत है, जिस पर सदर अमले पैरा होने की कोशिश कर रहे। अब्दुल मोइस जाफरी ने मजीद कहा, अगर इलेक्शन कमीशन ने सदर के ऐलान को नजरअंदाज करने का फैसला किया तो ये मसला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहिए, जहां किसी भी जज को इंतखाबात में 90 दिन की सूरत में ताखीर के हक में आइन की तशरीह करना बहुत मुश्किल पेश आएगी।